हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अपना एडवांस मैथ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा रेखाकोण चैप्टर है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी प्रश्न हल किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए जरा उसने क्या बोला है यहाँ पर, एक रेखा यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, मतलब ये वाली रेखा इसके समांतर है और ये आपस में समांतर है, मतलब ये तीन रेखाएं आपस में समांतर हैं। और हमें जो एंगल निकालना है, एंगल बी सी ई निकालना है। तो देखिए जरा बी सी ई, और एंगल जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो मैं इसको जरा ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से बात समझ में आ जाए। ये है वो एंगल जो हमें निकालना है। ओके, अब इस एंगल को निकाला कैसे जाएगा, देखियो जरा। सबसे आसान तरीका, फिर से, जब भी वो दो समांतर रेखाएं देगा तो आपकी थॉर्म जो लगनी है बस वो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यही लगेगी। तो देखिए जरा, उसने बोला है ए बी समांतर सी डी के, तो जब ये दोनों समांतर हैं तो ये वाला एंगल जस्ट इस एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 70 डिग्री ही हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण समान होते हैं, ये बात क्लियर। एक बात क्लियर, एक थॉर्म, मतलब हमारा ये पूरा एंगल है 70, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये छोटा वाला जो ब्लैक पोर्शन है, सिर्फ ये वाला। तो जरा इसकी बात कर लेते हैं। अब वापस आइए इस पर, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, अगर हम देखें इस वाली के अकॉर्डिंग तो फिर से एक थॉर्म आती है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग 180 होगा, मतलब इन दोनों का योग 180 होगा। तो ये वाला 140 है, तो सिर्फ नीचे वाला बचा 40। अब हमारा सॉल्व हो गया। ये पूरा 70, छोटा वाला 40, तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बचा 70 - 40 लाइक 30 डिग्री देन आंसर। देखो जरा, डायग्राम देखने में बहुत अजीब सा लगता है, देखने में कि सवाल होगा नहीं होगा, लेकिन आप बस अपना थोड़ा धैर्य रखें और सवाल हो जाएगा। और आप कोशिश करें, गलत और सही का डिसीजन बाद में होगा, बट आप कोशिश जरूर करें। ऐसा नहीं है आप हिम्मत हार जाओ पहले ही। ओके, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन, यदि ए बी समांतर सी डी हो तो, देखो जरा, ए बी समांतर सी डी, दो रेखाएं हैं जो उसने खींच दी हैं, और एंगल सी एफ ई का मान बताओ। एंगल सी एफ ई मतलब ये है जो हमें बताना है। तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको ये बात ध्यान रहे आखिर बताना है क्या। ये वाला हिस्सा है जो हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले वही मैटर आता है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जरूर काटेगी। तो ये है वो दो समांतर रेखा और उसने ये तिर्यक रेखा काट दी। देखो, एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग, ये 80, देन ये वाला बचता है तो ये 100 हो गया, क्योंकि इन दोनों एंगलों का सम अंदर की साइड है 180 होना चाहिए, और जब ये 180 है तो ऊपर वाला 100 हो गया। जब ये वाला 100 है तो ये वाला भी 100 हो गया, ये वाला। क्योंकि अब यहां पर एक मेथड और आता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा। देखो, हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल बताया जा रहा है। ओके, ये सो अब यहां से यहां तक ये ट्राइंगल बन गया, ये 3 ट्राइंगल, ये 100, ये 30, 130, तो ये बचा 50 डिग्री, देन आंसर हो गया। देखो, आप कोशिश करना, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ना हो पाए। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।